हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्विक फंडा। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स देख लेते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 2022 तक सभी लोगों को पक्के घर प्रोवाइड करना जो कि उनके खुद के हों। अब ये गवर्नमेंट अचीव कैसे करेगी? ये अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने लोगों की हाउसिंग लोन की जो ईएमआई है उसको टारगेट किया हुआ है, जिसमें सब्सिडी प्रोवाइड करके हाउसिंग लोन लोगों के लिए आसान बनाना चाहती है गवर्नमेंट, ताकि लोग आसानी से हाउसिंग लोन ले सकें और अपने खुद के घर बना सकें। इसके लिए गवर्नमेंट ने लोगों को अलग-अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिनकी इनकम सालाना 3 लाख तक की होती है, वे ईडब्ल्यूएस में आते हैं। जो सेकंड ग्रुप है वो एलआईजी ग्रुप है, लोअर इनकम ग्रुप, जिनकी 6 लाख तक की इनकम है। जो तीसरा ग्रुप है एमआईजी, मिडिल इनकम ग्रुप, जिनकी जो इनकम है 18 लाख तक की आती है। और जो एसटी, एससी या विमेन से बिलॉन्ग करते हैं, वे लोग अगर एप्लीकेशन फिल करते हैं, तो उनको अन्य लोगों के कंपैरिज़न प्रेफ़रेंस मिलेगा एंड उनकी एप्लीकेशन पहले रिसीव की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 जून में लॉन्च किया गया था। इसका जो पुराना नाम था वो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम था। इसकी जो मेन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो ये है कि इसका जो टेन्योर है पहले 15 साल तक था, जिसे बढ़ा के 20 साल तक कर दिया गया है। एंड जो कारपेट एरिया है जिसमें कि लोग घर बना सकते हैं, वो अलग-अलग सेक्शन के हिसाब से अलग-अलग डिसाइडेड है। जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए 323 स्क्वायर फीट, एलआईजी के लिए 645 स्क्वायर फीट, एमआईजी 1 के लिए 970 स्क्वायर फीट, एमआईजी 2 के लिए 1184 स्क्वायर फीट। लोग सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए इतने ही एरिया में अपना घर बना सकते हैं, जिसमें कि उनको सब्सिडी का फ़ायदा मिलेगा। अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना है बेसिकली 2 पार्ट्स में चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल। इसको 3 फ़ेज़ में चलाया जा रहा है। फ़ेज़ 1 जो है खत्म हो चुका है अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक। 100 सिटीज़ को टारगेट किया गया था एंड अभी जो है सेकंड फ़ेज़ चल रहा है, जो कि अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक का पीरियड है। इसमें टोटल 200 सिटीज़ को टारगेट किया गया है एंड जो तीसरा फ़ेज़ है वे अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक का है, जिसमें कि जितने भी बचे हुए सिटीज़ हैं, उनको टारगेट किया गया है। अब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की जो कैटेगराइज़ेशन है कि किन-किन फ़ील्ड के हिसाब से ये लोगों तक फ़ायदा पहुँचाना चाहता है, वो देखेंगे। ये बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि जो 3 हैं, उसकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे दी हैं। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो चौथा क्रेडिट लिंक सब्सिडी है, ये जो है, इसमें आप अपने हाउसिंग लोन जो बैंक से आप लेते हैं, इसमें आप सब्सिडी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें इसी का डिटेल देखेंगे, जिसमें कि आपको कितना बेनिफिट एंड कितना सब्सिडी प्रोवाइड होगा, कितना आप सेविंग कर पाएँगे, उसका डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आप देख सकते हैं कि जिनकी इनकम कैटेगरी 6 लाख तक की आती है, उनको टोटल 6 लाख तक के लोन के लिए सब्सिडी मिलेगी, जिसमें जिसका जो रेट होगा वो 6.5 का होगा। मतलब कि अगर हम नॉर्मल रेट देखें, वो अगर 9% का है, तो उसमें से 6.5% माइनस हो जाएगा एंड 6 लाख तक के लोन के लिए 2.5% के हिसाब से उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो जो नॉर्मल रेट है, उसके हिसाब से हम देखते हैं, इसकी जो ईएमआई होगी, वो 5,398 रुपए होगी। लेकिन अगर हम इसमें सब्सिडी अप्लाई कर दें, तो इसकी जो ईएमआई बैठती है वो 3,179 होगी। मतलब कि आपकी जो सेविंग होगी वो 2,219 रुपीज़ की होगी पर ईएमआई एंड आपकी जो नेट एनुअल सेविंग होगी वो 26,628 रुपए की होगी। मतलब कि आपकी साल में इतने रुपए बच जाएँगे, अगर आपकी जो एनुअल इनकम है 6 लाख तक की आती है। अब हम देखते हैं कि जिनकी एनुअल इनकम 12 लैक्स तक की आती है, तो उनको जो लोन अमाउंट है 9 लैक्स तक में सब्सिडी मिलेगी, जिसमें कि इंटरेस्ट जो सब्सिडी है 4% की मिलेगी। मतलब कि अगर जो नॉर्मल रेट है 9% का है, तो आपको जो है उसमें 4% माइनस हो जाएगा एंड 5% के हिसाब से आपकी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि टोटल जो सेविंग है वो 25,896 रुपए की हो रही है। एंड अब हम देखते हैं कि जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 18 लाख तक की है, तो उनको 12 लाख तक के लोन अमाउंट में सब्सिडी मिलेगी, जो कि 3% के हिसाब से मिलेगी एंड
जो इसमें टोटल सेविंग हो रहा है 26,400 का है। तो मोटा-मोटा हम इसमें देख सकते हैं कि जो एनुअल सेविंग है वो 26 से 27,000 के आसपास का आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसमें हम अब दूसरा केस ये ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए लास्ट वाले केस में 12 लाख तक में के लोन अमाउंट में इनको सब्सिडी मिल रही है। लेकिन अगर लोन अमाउंट इससे ज़्यादा का हुआ तो उसमें कैसा होगा? अगर लोन अमाउंट 12 लाख से ज़्यादा का होता है लास्ट वाले केस में, तो 12 लाख तक तो इनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी 20 ईयर्स के पीरियड के लिए। लेकिन इससे ज़्यादा का अमाउंट जो है वो नॉर्मल रेट पे ही इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड अगर इनका टेन्योर जो है 20 साल से ज़्यादा का है तो उसमें भी इनको सब्सिडी प्रोवाइड नहीं होगी, वो नॉर्मल रेट के हिसाब से ही इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या-क्या हैं एंड आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। इसमें जो पहला चीज़ है वो इनकम कैटेगरी है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति सूट करना चाहिए, जो कि 4 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें से अगर आप किसी भी सेक्शन में फिट बैठते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो है, अगर आप एज़ ए फैमिली अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें कि हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रंस हैं, जो अनमैरिड हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति जिनके नाम पे प्रधानमंत्री आवास योजना अप्लाई होने वाला है, उनकी जो एज है 70 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जो चिल्ड्रन हैं, वो अर्निंग मेंबर हैं, जो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो उनको एज़ ए सेपरेट इंडिविजुअल ट्रीट किया जाएगा, जिनकी जिनको अलग फैमिली की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब इस फैमिली में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल होने के लिए किसी भी फैमिली मेंबर के नाम से पक्का हाउस नहीं होना चाहिए। मतलब वो जिस भी फैमिली में इंक्लूड होते हैं, उनमें से किसी भी मेंबर में की नाम से पक्का हाउस नहीं होना चाहिए। एंड किसी के नाम से भी कोई भी सेंट्रल असिस्टेंस सीएलएसएस स्कीम का फ़ायदा उनको नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो वे एलिजिबल नहीं होंगे। अब हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर कहीं से भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको जो बेसिक चीज़ें हैं क्या-क्या आपके पास होनी चाहिए, वे है आधार कार्ड, बीपीएल सर्टिफिकेट्स अगर आप इस में आते हैं, इनकम प्रूफ अलोंग विथ आईडी एंड एड्रेस प्रूफ। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपके पास मिनिमम होने चाहिए, जिसको लेके आप कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करेंगे कैसे? फिर देखते हैं। अप्लाई करने के लिए जो पहला तरीका है, वे सर्वे का है। सर्वे के हिसाब से 2011 की जनगणना की लिस्ट में जिनका भी नाम है, जिस भी एरिया में, उसके हिसाब से लोकल बॉडीज़ हैं, उनके थ्रू जो लोग हैं अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ लोग जाके अपने जो है फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। उसके बाद जो इनका एप्लीकेशन है वो बैंक्स को फॉरवर्ड हो जाएगा एंड बैंक जो है उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। जो दूसरा तरीका है वे ऑनलाइन का है। यहाँ पे मैंने आपको लिंक दे दिया है। इस लिंक में जाके आप अपना जो फॉर्म है ऑनलाइन फिल अप कर सकते हैं एंड फिर आपकी जो भी फॉर्म है वे आपके रेस्पेक्टिव बैंक्स में आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका है वे है अप्लाई करने का कॉमन सर्विस सेंटर्स में जाके। कॉमन सर्विस सेंटर्स में जाके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी एक पर्टिकुलर चार्ज होती है, वो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। ये चार्ज आप पे करके अप्लाई कर सकते हैं एंड आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ से आपके जो रेस्पेक्टिव बैंक है वहाँ फॉरवर्ड हो जाएगी एंड फिर आगे की कार्यवाही होगी। ये तो हुआ कि आपने अपना जो प्रधानमंत्री आवास योजना में इन तरीके से आपने अप्लाई कर दिया। लेकिन अब इसकी सब्सिडी आपको मिलेगी कैसे? इसकी सब्सिडी का तरीका ये है कि जो भी बैंक्स हैं, वे प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगी एंड फिर इनकी एक लिस्ट बना के जो भी नोडल एजेंसीज़ होंगी ऊपर में, उनको फॉरवर्ड करेंगी एंड फिर वे जो भी रिक्वायर्ड कार्यवाही है, वो करेंगे और करने के बाद जितने भी लोन्स प्रोवाइड हुए हैं, जो एलिजिबल होंगे, उनके नाम से सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेंगे नीचे की बैंक्स को एंड फिर वो जो बैंक है पर्टिकुलर कस्टमर के अकाउंट में सब्सिडी का अमाउंट डाल देंगे, जिनसे कि उनका ईएमआई जो है घट जाएगा एंड सब्सिडी चालू हो जाएगा। सो इस तरीके से गवर्नमेंट की ये जो स्कीम है बहुत ही अच्छी स्कीम है, इसको आप अच्छे से समझिए। कोई भी आप अगर आपको डाउट है तो नीचे आप कमेंट में डाल सकते हैं, जिसके जिसके ऊपर हम रिसर्च करके आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करेंगे एंड थैंक यू।